तो चलो देख लेते हैं निफ्टी के 1 आवर के टाइम फ्रेम पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस को कैसे ड्रॉ करते हैं। ठीक है। डॉट वाला ये सिंबल लगा लेता हूँ क्योंकि बार बार ये ना बीच में आता है। ठीक है, तो सबसे पहले एज अ बिगिनर मैंने क्या सीखा, और मतलब कोई भी अगर पर्सन मार्केट में एंट्री ले रहा है और चार्ट देख के अगर ट्रेडिंग कर रहा है तो उसको क्या सीखना चाहिए इसको देख के। तो मैंने जो सीखा वो ये है, सबसे पहले सपोर्ट, रेजिस्टेंस और ट्रेंड लाइन ड्रॉ करना आना चाहिए। ठीक है, टाइम फ्रेम चाहे कोई भी हो, अगर हम लोग सही रेजिस्टेंस, सही सपोर्ट और सही ट्रेंड लाइन को मार्क करेंगे तो बहुत कुछ हमको सीखने के लिए मिल सकता है। तो आज यही प्रैक्टिस करेंगे हम लोग। ठीक है, तो इस चार्ट पे देखूँ तो मैं ये 1 आवर के टाइम फ्रेम का चार्ट है निफ्टी का। ठीक है, इस पे एक जो मैं मेजर रेजिस्टेंस जो हमको देखने को मिल रहा है वो है ये। ठीक है, ये रेजिस्टेंस हमको देखने को मिल रहा है। यहाँ पे हम देखें तो जैसे ही प्राइस यहाँ पे आया नीचे की तरफ पुश हो गया। ठीक है, फिर प्राइस जो है ये जो मेजर रेजिस्टेंस है इसके पास जैसे ही गया फिर से एक डाउन साइड के लिए पुश मिला। दोबारा प्राइस ने यहाँ पे जाने की कोशिश की और दोबारा यहाँ पे से एक डाउन साइड के लिए पुश मिला। तो ये इंडिकेट कर रहा है कि ये एक स्ट्रॉन्ग सेलिंग जोन है और ये एक रेजिस्टेंस है जहाँ से प्राइस को बार बार एक रिजेक्शन मिल रहा है डाउन साइड में। तो यहाँ पे ज़रूर कोई ना कोई इंस्टीट्यूशनल एक्टिविटी है या ट्रेडर है जो सेल कर रहा है, शॉर्ट सेल कर रहा है, जिस वजह से प्राइस यहाँ से ऊपर की तरफ मूव नहीं कर पा रहा है। तो अब इसके पीछे ट्रेडिंग साइकोलॉजी क्या होनी चाहिए? ट्रेडिंग साइकोलॉजी ये होनी चाहिए कि ये जो रेजिस्टेंस बन रहा है, प्राइस जब इस रेजिस्टेंस के ऊपर क्लोज दे देगी तो एक मूव देखने को मिलना चाहिए अच्छा। ठीक है, इस तरीके का। ठीक है, और प्रीवियस जो स्विंग लो है वो ब्रेक नहीं होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे ये रेजिस्टेंस बना था, इस रेजिस्टेंस को यहाँ पे देखेंगे तो हम यहाँ पे एक ब्रेक मिला इस रेजिस्टेंस को, लेकिन ये रेजिस्टेंस के ब्रेक होने के बाद में भी एक ऊपर की तरफ जो मूव मिलना चाहिए था वो मूव हमको नहीं मिला। ठीक है, इवन मार्केट जो है वो साइडवेज हुआ और वापस इस जो रेजिस्टेंस है इसको डाउन साइड मूव करके नीचे पुल बैक लेके दोबारा से ऊपर की तरफ हो गया। तो ये जो था अनएक्सपेक्टेड था बिल्कुल। ठीक है, और इसके अलावा हम लोग अगर ट्रेंड लाइन को मार्क करें तो ट्रेंड लाइन के लिए हम प्रीवियस स्विंग लोस को ही मार्क करते हैं। तो हम अगर देखें तो पहले जो ट्रेंड लाइन बन रही थी वो थी ये। ठीक है, क्योंकि प्राइस ने यहाँ से चलना चालू किया, उसके बाद हायर हाई बनाते हुए यहाँ गए और यहाँ पे से दोबारा ये स्विंग लो, फिर दोबारा प्राइस ने कैरी किया, इस ट्रेंड लाइन पे टच किए बिना ही प्राइस ऊपर चल गया। इसका मतलब यहाँ पे कोई ना कोई बाइंग एक्टिविटी है या फिर एक बाइंग सपोर्ट है जो कि है 21,900 के आसपास का ये लेवल है। ठीक है, इस तरीके से तो हम लोग रेजिस्टेंस ड्रॉ करते हैं और ये हमारी ट्रेंड लाइन ड्रॉ होती है। ठीक है, इसके अलावा अगर लोअर टाइम फ्रेम पे भी हम देखें तो ये रेजिस्टेंस हम लोग देखेंगे, ये डाउन साइड के लिए एक ट्रेंड बना था। ठीक है, और इसमें भी अगर मैं रेजिस्टेंस मार्क करूँ तो ये लेवल था। ठीक है, तो इसमें भी ट्रेडिंग साइकोलॉजी क्या होनी चाहिए कि ये रेजिस्टेंस के ऊपर जैसे ही प्राइस ब्रेक देता है एक मूव आना चाहिए। यहाँ पे हम लोग देखेंगे तो एक क्लियर मूव देखने को मिला है। ठीक है, प्राइस बार बार इस लेवल से रिजेक्ट हो रहा था। ठीक है, ये एक डाउन ट्रेंड बना, जैसे ही प्राइस ने इसके ऊपर क्लोज दिया ये कैंडल हमको अप मूव देखने को मिला और ऊपर की तरफ भी एक सेलिंग ऑफ रेजिस्टेंस दोबारा नया देखने को मिला। जब भी प्राइस को मैंने ये देखा है नीचे आना होता है तो वो एक टॉप लेवल पे रेंज बनाता है, उसके बाद ब्रेकडाउन देता है। ठीक है, करंट मार्केट सिचुएशन बहुत ही ट्रिकी है बिकॉज यहाँ पे ये इतने बड़े रेजिस्टेंस को ब्रेक करने के बाद में भी रिवर्सल दिया है पुल बैक, तो मार्केट एक स्ट्रॉन्ग रैली की तरफ जा सकता है ये वाला रेजिस्टेंस ब्रेक करने के बाद, जो कि है 22,300। ठीक है, करंट में। तो हम लोग दोबारा आते हैं सपोर्ट, रेजिस्टेंस और ट्रेंड लाइन पे। यहाँ पे हमने देख लिया। ठीक है, अगर बैक में भी हम लोग जा कर के देखेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं ये जो होता है ना, देखो ये इसको ट्रेंड नहीं बोल सकते, ये तो प्राइस शूट अप है एकदम प्राइस। इसमें ये एक्सपेक्टेड रहता है कि अगर प्राइस इस तरीके से गया है
तो आएगा भी वो इसी तरीके से, ठीक है। इसको एक ट्रेंड नहीं बोला जा सकता, ठीक है। ट्रेंड होता है ये, ठीक है। यहाँ पे देखो प्राइस ने पुल बैक लेते लेते ऊपर गई है प्राइस, ये होता है ट्रेंड, ठीक है। यहाँ पे कंसोलिडेशन दिखा, फिर प्राइस ने ऊपर की तरफ गया, ये गया, ठीक है। फिर एक सेकेंड, फिर प्राइस ने दोबारा से यहाँ पे कंसोलिडेशन किया, ठीक है। एक पुल बैक लिया, फिर ऊपर, ठीक है। ऊपर की तरफ जाता है जब मार्केट, एक ट्रेंड बनाते जाता है। ट्रेंड बनाने का मतलब है प्रीवियस स्विंग लो को ब्रेक नहीं करता वो, और पुल बैक लेते हुए ऊपर जाता है जब भी प्राइस ऊपर जाता है, और उसी स्विंग को हम लोग ट्रेंड लाइन मार्क कर देते हैं, जैसे कि यहाँ पे है, ठीक है। और जो लोग रिवर्सल ट्रेडिंग करते हैं वो क्या करते हैं कि जैसे ही इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन होता है शॉर्ट की ट्रेड लेते हैं। बट ये जब भी ऐसा बड़ा ट्रेंड लाइन ब्रेकडाउन होता है तो हमें सबसे पहले सपोर्ट मार्क कर लेना चाहिए, जैसे कि इसका सपोर्ट यहाँ पे था, ठीक है। तो प्राइस ने जब तक एक बड़ा डाउन ट्रेंड लाइन भले ही ब्रेकडाउन हो गई हो, लेकिन एक बड़ा डाउन ट्रेंड तब तक नहीं आएगा जब तक ये सपोर्ट ब्रेक नहीं होता है, ठीक है। प्राइस ने यहाँ पे ट्रेंड लाइन को भले ही ब्रेक किया हो, बट इम्पोर्टेंट सपोर्ट को ब्रेक नहीं किया, इसलिए यहाँ पे कंसोलिडेशन होके प्राइस ने दोबारा से ऊपर की तरफ मूवमेंट कर दिया, ठीक है। इसके अलावा अगर हम देखें तो यहाँ पे देखो प्राइस कंसोलिडेशन, यहाँ पे भी आप देखोगे तो एक जो है प्राइस देखो कंसोलिडेट हुआ है पहले, और यहाँ पे ये ट्रेंड बनाया था, ठीक है। ये देखो यहाँ पे एक शॉर्ट टर्म पीरियड का ट्रेंड बना था, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे रेजिस्टेंस जोन हमने मार्क किया, जैसे ही प्राइस को ट्रेंड लाइन को ब्रेक डाउन किया, यहाँ पे सपोर्ट था। इस सपोर्ट के ब्रेक डाउन होने के बाद प्राइस ने दोबारा पुल बैक लिया, पुल बैक लेके कंटिन्यूअस ब्रेक डाउन, ठीक है। फिर यहाँ पे एक रेजिस्टेंस जोन बना, ठीक है। प्राइस ने यहाँ पे दोबारा से एक बुलिश पैटर्न बनाया और इसके ऊपर क्लोज दे दिया, फिर हमारा मार्केट पुल बैक लेते हुए ऊपर, ठीक है। तो ये मैं बता रहा था कि अगर हम लोग बेसिक एक चार्ट पे अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर रहे हैं तो हम लोगों को सपोर्ट, रेजिस्टेंस और ट्रेंड लाइन ड्रॉ करना आना ही चाहिए। जैसे कि यहाँ पे देखें तो एक क्लियर डाउन ट्रेंड देखने के लिए मिल रहा है, ठीक है। 1 आवर का टाइम फ्रेम है ये, ठीक है। यहाँ पे हो क्या रहा है कि प्राइस हर बार एक नया स्विंग लो लगा रहा है, ये देखो इस ट्रेंड लाइन के ऊपर नहीं जा रहा, ठीक है। यहाँ पे फॉल्स जो है दिया है एक, ठीक है, यहाँ पे नहीं जा रहा। यहाँ पे क्या हुआ है प्राइस ने, अब हम लोग क्या इसको मार्क करते हुए चलना चाहिए, जैसे पहले इसको मार्क किया, ठीक है, फिर इसको मार्क किया, इसके ऊपर नहीं जा रहा प्राइस, स्विंग ले रहा है, फिर यहाँ पे प्राइस स्विंग ले रहा है, फिर इसको यहाँ मार्क कर देना चाहिए, ठीक है। उसके बाद प्राइस को यहाँ मार्क कर देना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे हुआ क्या है, प्राइस ने यहाँ पे आप देखोगे तो एक सेम प्राइस से बाइंग पुश आ रहा है, ठीक है। नीचे से प्राइस यहाँ पे गया, फिर बाय, यहाँ पे गया, फिर बाय, यहाँ पे गया, फिर बाय, यहाँ पे गया, फिर बाय। ऊपर की तरफ तो प्राइस हर बार डाउन साइड की तरफ मूव कर रहा है, लेकिन नीचे से हर बार सेम लेवल से क्या आ रही है, बाइंग आ रही है, ठीक है। तो जैसे ही स्ट्रॉन्ग प्रोबेबिलिटी ये होती है कि ये दोनों लेवल जब टूटेंगे, ठीक है, इसको हटा देता हूँ मैं एक बार, ये जो दोनों लेवल टूटेंगे तब एक हमको एक स्ट्रॉन्ग अपसाइड मूव मिल सकता है। देखो ये ब्रेक किया, पुल बैक लिया और रैली, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोगों को सपोर्ट और रेजिस्टेंस मार्क करेंगे, तब जाकर ही हम एक अच्छा मूव कैप्चर कर सकते हैं इस तरीके का, ठीक है। और प्राइस जब भी ऊपर जाता है या एक प्रॉपर ट्रेंड होता है तो वो पुल बैक लेते हुए, कंसोलिडेट करते हुए ही ऊपर जाता है। फॉर एन एग्जांपल यूं गया तो पुल बैक लेगा, फिर ऊपर चलेगा, फिर पुल बैक लेगा, और जब भी ये पुल बैक ले रहा है तो प्रीवियस स्विंग लो को ब्रेक नहीं करना चाहिए, ठीक है। डाउ थ्योरी भी यही कहती है कि प्रीवियस स्विंग लो जब तक ब्रेक नहीं होता तब तक जो है डाउन ट्रेंड नहीं आता है, ठीक है। जैसे ही नया हाई लगना बंद कर देगा, यानी कि ये हाई लगा टॉप, इसको ब्रेक करने से पहले ही प्राइस नीचे की तरफ चल जाता है और प्रीवियस स्विंग लो को ब्रेक कर देता है।
तो ये होता है डाउन ट्रेंड, ठीक है। तो फिर प्राइस नया स्विंग लो बनाता है, ठीक है। इसमें ये प्रीवियस हाई को ब्रेक नहीं करता और प्रीवियस जो स्विंग लो होता है उसको ब्रेक करता हुआ नीचे जाता है, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। इस तरीके से आप, ये ट्रेंड लाइन बनती जाती है इधर और ये बनती जाती है इधर। तो ये मैं बोल रहा हूँ कि बेसिक एक सपोर्ट और प्राइस एक्शन यही है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है, ठीक है। इसके अलावा जो बाकी की बेसिक अंडरस्टैंडिंग है जो मैंने ली है मार्केट से, वो मैं शेयर करता रहूँगा, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। बाकी एक मैं कैंडलस्टिक पैटर्न पे भी एक वीडियो बनाऊंगा, और जब भी इस तरीके का कोई एक रेजिस्टेंस होता है, ये जो रेजिस्टेंस है, ठीक है, ये रेजिस्टेंस जब होता है जो इम्पोर्टेंट लेवल को ब्रेक करता है, ठीक है, जैसे कि ये लेवल था, तो कैसा होना चाहिए ब्रेकआउट, वो जो कैरी करेगा मोमेंटम को, उस पे भी एक वीडियो डालूंगा, अगर आप कमेंट में बताओगे तो, ठीक है। ओके भाई, गुड बाय।